बिस्तर के नीचे साए। पहला बाब, अंधेरा और तन्हाई। रात के 11:30 बज रहे थे। बारिश मुसलसल हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हुआ छत पर ऐसे थप्पड़ मार रही थी जैसे कोई बाहर खड़ा गुस्से से दरवाजा पेट रहा हो। अहमद अपनी किताब बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था। वो 10 साल का था, समझदार और पुरसुकून लड़का, लेकिन आज इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा था। इसका कमरा काफी पुराना था, लकड़ी की अलमारी, पुराना बिस्तर और एक खस्ता सा आईना। बिस्तर के नीचे सफाई नहीं की जाती थी और अक्सर चीजें वहीं डाल दी जाती थीं। जैसे ही इसने लाइट बंद की, अचानक बिस्तर के नीचे से एक कनेच कनेच की आवाज आई। अहमद ने करवट ली और साकित हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज फिर आई, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो फर्श पर। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, मुझे जगा दे दो। दूसरा बाब, सुर्ख आंखें। अहमद ने अगली सुबह मां को बताया, लेकिन इसने मुस्करा कर कहा, बेटा तुम्हें कोई डरावना ख्वाब आया होगा। लेकिन दादी जो पास ही बैठी थीं, अचानक संजीदा हो गईं। ये कमरा पहले जुबैर का था। वो एक दिन अचानक गायब हो गया। हमने इसे आखिरी बार इसी बिस्तर के नीचे झांकते हुए देखा था। अहमद के दिल की धड़कन रुक गई। क्या ये महज इत्तेफाक था? वाकई कुछ था बिस्तर के नीचे। उसी रात जब अहमद सोया, अचानक बिस्तर हिलने लगा। इसने लिहाफ मुंह तक खींच लिया, लेकिन आंखों से झांक कर देखा। 2 सुर्ख आंखें एक पिल के लिए नजर आईं और फिर गायब हो गईं। तभी आवाज आई, मैं जाग गई हूं, अब तुम सो नहीं सकते। तीसरा बाब, रिकॉर्डिंग। अहमद ने अगले दिन अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग लगाई। इसने मोबाइल बिस्तर के नीचे रख दिया और खुद लिहाफ में दबक गया। सुबह जब इसने वीडियो देखी तो इसकी रूह कांप गई। वीडियो में एक औरत का चेहरा था, लंबे बाल, सफेद आंखें, चेहरे पर जलने के निशानात और सियासाया जैसे कपड़े। वो जमीन पर रेंग रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के पास आकर बोली, इस बिस्तर का कर्ज अभी बाकी है, तुम्हें भी जाना होगा नीचे। चौथा बाब, चुड़ैल की हकीकत। अहमद ने दादी से जबरदस्ती पूछा, ये कौन थी? वो क्या है बिस्तर के नीचे? दादी ने लरसती आवाज में कहा, एक चुड़ैल। बरसों पहले इसी मोहल्ले की थी। इसे इसके शौहर ने इसी घर में कत्ल करके बिस्तर के नीचे दफन किया था। लेकिन इसकी रूह को सुकून ना मिला। वो हर इस बच्चे को ले जाती है जो इस बिस्तर पर सोता है। जुबैर भी इसी का शिकार हुआ था। पांचवां बाब, आखिरी रात। अहमद ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात इसने उम्मीद से कहा, मैं आज आपके साथ सोऊंगा। ठीक है बेटा। लेकिन रात को अहमद की आंख खिल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक औरत जो उल्टे पीर चल रही थी कमरे में दाखिल हुई। वो उम्मी के पास आई, उनकी नाक के पास हाथ रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ मुड़ी। अहमद, मैं नीचे इंतजार कर रही हूं। अहमद चीखने ही वाला था, लेकिन इसका जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। चुड़ैल आहिस्ता से बिस्तर के नीचे घुस गई और फिर खामोशी। आखिरी बाब, बिस्तर के नीचे। अगली सुबह अहमद गायब था। उम्मी ने पूरा घर छान मारा। पुलिस आई, महल्ला जमा हुआ, लेकिन अहमद कहीं नहीं था। फिर एक मुलाजिम ने कहा, बीबी जी, बिस्तर के नीचे खून है। सब ने झांक कर देखा, फर्श पर खून की लकीर थी और एक जुमला खून से लिखा था, मैं हमेशा के लिए इसे ले गई। अब अगला कौन? इख्तिताम। कहते हैं आज भी इस कमरे में रात को बिस्तर के नीचे से सरगोशियां आती हैं। अगर तुम रात को अकेले हो और अचानक बिस्तर हिले, तो झांकना मत, क्योंकि वो नीचे है, तुम्हारे इंतजार में।